बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे कि मीट्रिक स्पेसेस में ओपन सेट्स क्या होते हैं। टोपोलॉजिकल स्पेसेस के ओपन सेट्स आपने पढ़े थे। अगर टा एक नॉन एम्प्टी सेट एक्स के ऊपर एक टोपोलॉजी है तो टा के जो मेंबर्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, वो ओपन सेट्स होंगे टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स स्टार में। मीट्रिक स्पेस की डेफिनेशन हमने पढ़ी है। मीट्रिक स्पेस के अंदर हमने ओपन स्फीयर की या ओपन बॉल की डेफिनेशन पढ़ी है। इसके अलावा हमने मीट्रिक स्पेस की प्रॉपर्टीज़ को देखा था। अब हम ओपन सेट्स का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि मीट्रिक स्पेसेस में ओपन सेट्स क्या होते हैं। ये याद रखिए कि मीट्रिक स्पेसेस के ओपन सेट्स को और टोपोलॉजिकल स्पेसेस के ओपन सेट्स को अगर आप कंपैरेटिवली स्टडी करेंगे तो जो मीट्रिक स्पेसेस वाले ओपन सेट्स हैं उनको पढ़ने के लिए आपको ओपन स्फीयर की डेफिनेशन का क्लियर होना ज़रूरी है। तो इससे बेहतर मतलब आज की इस लेक्चर को समझने के लिए आपके लिए बेहतर होगा कि पहले आप मीट्रिक स्पेसेस और ओपन स्फीयर्स इन मीट्रिक स्पेसेस के लेक्चर को ज़रूर देखें। उसके बाद फिर ये टॉपिक आप अच्छी तरह से क्लियर कर सकते हैं। और दूसरी बात, अगर टोपोलॉजिकल स्पेसेस वाले ओपन सेट्स के साथ कंपेयर करें तो मीट्रिक स्पेसेस वाले ओपन सेट्स को पढ़ने के लिए थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। यानी आप ये टोपोलॉजिकल स्पेसेस वाले ओपन सेट बहुत ईजीली, क्योंकि वो टा के मेंबर्स को कहते हैं, आप डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन मीट्रिक स्पेसेस के जो ओपन सेट्स होते हैं उनको डिस्कस करने के लिए ओपन स्फीयर के कॉन्सेप्ट का क्लियर होना ज़रूरी है। तो देखिए हम करते हैं आज की डेफिनेशन। Open sets in metric spaces. देखें हम ये करते हैं कि let x star xd be a metric space। अगर ये कोई metric space है and O is a subset of metric space, O is a subset of X, then O is said to be open subset of X if for any point A belonging to O, there exists an open sphere या open ball S A R, sphere at A of radius R, such that A ऑब्वियस होता है कि जिस पॉइंट पे आप स्फीयर बनाते हैं वो पॉइंट स्फीयर को बिलोंग करता है, लेकिन ये स्फीयर जो है ये कंटेन हो ओ में। क्या मतलब? ओ के हर पॉइंट पे एक स्फीयर बन सके। अब याद रखिएगा कि मीट्रिक स्पेस के हर पॉइंट पे हर साइज का स्फीयर आप बना सकते हैं, लेकिन बात क्या है कि वो स्फीयर उस ओपन सेट से बाहर ना जाए, यानी उसका सबसेट रहे। तो हम अगर ये ओ के तमाम पॉइंट्स के लिए, याद रखिएगा ओ के तमाम पॉइंट्स के लिए, अगर आपको ओ का एक भी पॉइंट मिल जाता है जिस पे स्फीयर आप नहीं बना सकते, तो वो वाला सेट जो है वो उस मीट्रिक स्पेस के अंदर ओपन नहीं होगा। तो अब इसकी एक एग्जांपल के जरिए मैं इसको क्लियर करता हूं। तो देखिए ये हमारे पास डेफिनेशन है ओपन सबसेट ऑफ एक्स इन मीट्रिक स्पेस की। अब एग्जाम्पल के जरिए देखें, मैं प्रूव करता हूं कि एग्जाम्पल देखें, एक यूजुअल मीट्रिक स्पेस की मैं बात कर रहा हूं। शो दैट सेट A इक्वल टू 0 1 इज ओपन subset of the usual metric space और D। यूजुअल मीट्रिक स्पेसेस में आपको डिस्टेंसेस का पता है कैसे लिए जाते हैं। x और y का डिस्टेंस क्या होता है? x माइनस y का मॉड। अब हमने ये प्रूव करना है कि ये वाला सेट ओपन नहीं है। देखिए इज नॉट एन ओपन सबसेट ऑफ
हमने क्या प्रूव करना है कि ये एक ओपन सबसेट नहीं है यूजुअल मैट्रिक्स स्पेस के अंदर। मैंने पहले लिख दिया था ओपन सबसेट, अगर यहां से आप इसको 0 पॉइंट को एक्सक्लूड कर देंगे तो फिर ये ओपन प्रूव किया जा सकता है। लेकिन अच्छा, अब एक बात याद रखिएगा, किसी सेट को ये प्रूव करना कि ये ओपन है बाय डेफिनेशन, वो फिर आपको उस ओपन सेट के तमाम पॉइंट्स के बारे में आपको ओपन स्फीयर की डिस्कशन करनी पड़ेगी। इसके मुकाबले में अगर आपने ये प्रूव करना है कि ये सेट ओपन नहीं है और आपको उस सेट का एक भी पॉइंट मिल जाता है जिसमें आप ओपन स्फीयर ना बना सकें, तो इसका मतलब क्या होगा कि वो वाला सेट जो है वो ओपन सेट नहीं है। तो देखिए यहां पर भी यही सिचुएशन है। अगर आप रियल लाइन के हवाले से देखें तो ये 0 से लेके 1 तक वाला सेट है, 1 इस सेट में शामिल नहीं है और 0 इसमें इंक्लूड है। अब 0 सेट ए में शामिल है, तो देखें 0 बिलोंग करता है ए को। और याद रखिएगा, कोशिश यही किया करें कि वो पॉइंट्स जो बिल्कुल बाउंड्री पे हों उनके ऊपर स्फीयर बनाने की कोशिश करें। वहां से ज्यादा अगर आपने किसी सबसेट के बारे में प्रूव करना हो कि वो ओपन नहीं है, तो बाउंड्री पॉइंट पे ज्यादातर चांस यही होता है कि उस वाला स्फीयर जो है वो सेट के अंदर लाए नहीं करेगा। तो ओ बिलोंग करता है ए को। अगर आप एंड फॉर एनी आर ग्रेटर देन 0, अगर आप कोई भी पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं SR0, क्योंकि आपने पढ़ा है कि स्फीयर लेने के लिए R पॉजिटिव होना चाहिए, ये किसके इक्वल होगा? हमने यूजुअल मैट्रिक्स स्पेसेस के अंदर ओपन स्फीयर्स पढ़े थे, ये क्या होगा? 0 -R, 0 +R, यानी ओपन इंटरवल, यानी 0 से R यूनिट्स आगे 0 +R और फिर 0 से R यूनिट्स पीछे। तो अगर आप ये नया जो हमने स्फीयर बनाया है, ओपन स्फीयर बनाया है, इसको देखें तो जो हमारा ओरिजिनल सेट था, ओरिजिनल सेट ये था और ये आपका ओपन स्फीयर बना। आप R वेरी वेरी स्मॉल भी ले लें तो इस साइड से 0 से पीछे वाले पॉइंट्स जो हैं वो आउटसाइड O आ जाएंगे, ये आपका O है। तो यहां से हम देख सकते हैं कि दिस सेट इज नॉट कंटेन्ड इन O। इसका मतलब क्या हुआ कि O नहीं, A हमने इधर नाम दिया हुआ इसको, तो हम ये कह सकते हैं कि दिस इंप्लाइज दैट, यानी A के एक पॉइंट O के लिए, A के एक पॉइंट 0 के लिए ओपन स्फीयर नहीं बनाया जा सकता। इसका मतलब क्या हुआ कि A इज नॉट एन ओपन सबसेट ऑफ R। अच्छा, एक चीज और यहां पे आपको बताते चलूं कि जब आप एम्प्टी सेट की बात करते हैं तो क्योंकि एम्प्टी सेट के अंदर कोई पॉइंट ही नहीं होता, इसका मतलब क्या हुआ? एम्प्टी सेट को आप बाय डिफॉल्ट कह सकते हैं कि वो ओपन सेट होगा। रीजन ये है कि आप उसका कोई पॉइंट होगा तो उसके ऊपर ओपन स्फीयर बनाएंगे। ठीक है, जिस तरह से यहां पे आप, ये क्वेश्चन नहीं है कि आप 1 के ऊपर ओपन स्फीयर बनाएं, इसी तरह से यानी एम्प्टी सेट में भी कोई पॉइंट नहीं है तो हमें किसी पॉइंट पे ओपन स्फीयर चेक नहीं करना। तो एम्प्टी सेट इज बाय डेफिनेशन एन ओपन सबसेट इन एनी मैट्रिक्स स्पेस। अब इसके बाद जो है मैं एक ऐसी एग्जांपल करता हूं जिसमें ओपन सेट की बात हो, और देखें इसी को हम करते हैं, एक नई एग्जांपल करते हैं। ये एग्जांपल देख लें। Show that set O equal to 1, 2 is an open subset of R if metric on R is usual। देखिए इसमें, इस क्वेश्चन में और जो पहला क्वेश्चन था उसमें अगर देखा जाए लॉजिकली, इसमें सिर्फ ये डिफरेंस है कि यहाँ पर जो पॉइंट है 1 वो एक्सक्लूड है इस सेट से। वहां पे जो पहला हमने सेट लिखा था कैपिटल A, उसमें 0, 1 था, 0 इंक्लूडेड इन द सेट था। अब देखें हम क्या करते हैं कि लेट x बिलोंग्स टू, अब हमने क्या प्रूव करना है कि ये ओपन सबसेट ऑफ R है। हमने क्या किया, x एक पॉइंट लिया O का, देन क्या होगा, x
बिलोंग करेगा 1 2 को। इसका ये मतलब हुआ कि x जो है वो 2 से लेस है और 1 से ग्रेटर है। यानी आप इसको ये देख सकते हैं डायग्राम के मुताबिक, ये 2 है और यहाँ पे 1 है। अब हमें नहीं पता कि x जो है वो 1 के ज़्यादा नियर है या 2 के ज़्यादा नियर है। तो हमने यहाँ पे ये करना है कि इसमें एक पॉइंट में लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इसको विदाउट एनी लॉस ऑफ जनरलिटी में इसको 2 के करीब बना देता हूँ। अब आप ये देख सकते हैं कि ये इसका 2 से डिस्टेंस कम है। अब ये जो इसका 2 से डिस्टेंस है और 1 से डिस्टेंस है, इनमें से 2 वाला डिस्टेंस कम है। अगर हम इस डिस्टेंस से लेस साइज का रेडियस लेंगे, क्योंकि हमने अब क्या करना है, हमने x के ऊपर ओपन बॉल बनाना है जो कि टोटली इनसाइड दिस इंटरवल कंटेन करे। तो हम क्या करते हैं, इस रेडियस से हाफ रेडियस में ले लेता हूं। यहां पे इसको मैं ये ले लिया। तो इस रेडियस को आप जब लेंगे तो ये वाला जो ओपन स्फीयर आता है x के ऊपर, ये टोटली लाई करता है, इनसाइड लाई करता है O के। यानी क्या, आप ये देख सकते हैं, देखें मैं इसमें वो बताता हूं आपको कि आप नाउ देन अगर हम क्या करें, अगर हम लें R को ले लें, मिनिमम ऑफ डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम 1 एंड डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम 2, उन दोनों का जो मिनिमम आए उसका हाफ ले लें। तो ये जो डिस्टेंस होगा, ये r जो होगा, यहां से जो r के ऊपर x के ऊपर बनने वाला ओपन बॉल होगा वो टोटली इनसाइड लाई करेगा ओपन इंटरवल 1 2 के। यानी आप ये कह सकते हैं देन x माइनस r x प्लस r ओपन इंटरवल लाइज इनसाइड 1, 2। या इसको मैं यूं लिख सकता हूं कि स्फीयर एट x ऑफ रेडियस r इज कंटेन्ड इन सेट O। अब यहां पे आप देख सकते हैं कि x जो था वो O का आर्बिट्रेरी पॉइंट था। यानी x जो है वो किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है O के, और हर पॉइंट के ऊपर आप ओपन स्फीयर बना सकते हैं जो कि उस सेट के अंदर O के अंदर कंटेन करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि फॉर ईच पॉइंट x बिलोंगिंग टू O there exists a sphere या an open sphere SRX such that SRX is contained in O। और यही डेफिनेशन थी ओपन सेट की। दिस इंप्लाइज दैट O is an open set। तो हम ये देख सकते हैं कि ये भी ओपन सेट है। इसी तरह से ये याद रखिएगा कि आप अगर रेडियस को वेरी करेंगे, रेडियस को चेंज करेंगे, रेडियस को बड़ा करेंगे, तो हो सकता है कि वही स्फीयर जो पहले O के अंदर कंटेन कर रहा है वो आउटसाइड लाई करना शुरू कर दे। तो इसमें अभी मैं एक लास्ट में बस एक एग्जांपल पे इस बात को ख़त्म करूंगा। वो देखिए एग्जांपल, हम इसमें एक लास्ट एग्जांपल करते हैं इसकी। और ये एग्जांपल एक कॉन्सेप्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या आपने पढ़ा था कि टोपोलॉजिकल स्पेस में हर सबसेट जो होता है, अगर डिस्क्रीट टोपोलॉजी की बात हो रही हो तो हर सबसेट ऑफ एक्स ओपन होता है। तो यही कॉन्सेप्ट यहां पे है कि इन डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस एवरी सबसेट ऑफ एक्स इज ओपन। तो देखें हम ये प्रूव करेंगे, शो डैट, ये लास्ट एग्जांपल है हमारी, शो डैट इन डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस, इन डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस every subset of x is open। तो प्रूफ देखें इसका,
if empty set is subset of X, then empty set is by definition open. इसका मतलब क्या हुआ, हम कोई नॉन एम्प्टी सेट लेंगे. नाउ लेट O is a non-empty subset of X. अब देखिए O को हमने क्या लिया है, एक नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ X लिया है. तो इसका मतलब क्या हुआ, इसके अंदर एक पॉइंट होगा या इसके अंदर पॉइंट्स होंगे. फॉर A belonging to O, देखें अब यहां पे याद रखिएगा टोपोलॉजी के अंदर ये बहुत बड़ा जो है वो प्रॉब्लम ये है आपके लिए कि इसमें हर जो पिछला लेक्चर है वो अगले लेक्चर में यूज होगा. अगर आपको ओपन स्फीयर का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, आप ओपन सेट को क्लियर नहीं कर सकते. इसी वजह से यानी आपने देखा होगा कि हमने डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस में पढ़ा था कि डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस के अंदर जो ओपन स्फीयर्स होते हैं वो या सिंगलटन सेट्स होते हैं या सेट एक्स इटसेल्फ होता है. तो हम क्या करते हैं, फॉर ए बिलोंगिंग टू आर एंड आर इक्वल टू 1, अगर हम 1 रेडियस ले लें, S1A, ये क्या होगा, ये एक्स के वो तमाम पॉइंट्स होंगे जिनका डिस्टेंस ए के साथ लेस देन 1 होगा. अब ये पहले भी मैं कर चुका हूं. तो लेस देन 1 डिस्टेंस वाले पॉइंट क्या होते हैं, यानी जिनका डिस्टेंस इक्वल टू 0 हो. अब 0 डिस्टेंस वाला तो सिर्फ एक ही पॉइंट हो सकता है, यानी हम ये लिख सकते हैं कि x बिलोंग टू x सच दैट x इज इक्वल टू a. इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास सिर्फ एक पॉइंट आया, सिंगल एक पॉइंट a आया है. तो अब देखें, नाउ आपको पता है कि A बिलोंग करता है O को. इसका मतलब क्या हुआ, सिंगलटन सेट O सबसेट है O का. इसका मतलब यह हुआ कि S1 at A is contained in O. This implies that, देखिए इसका मतलब क्या हुआ, अब A क्या था, A आर्बिट्रेरी पॉइंट था O का. इसका मतलब क्या हुआ कि at each point of O we can construct an open sphere centered at that point such that the open sphere is totally contained in the set. इसका मतलब क्या हुआ कि O is an open subset of X. अब देखें, अगर O नॉन एम्प्टी है तब भी ये ओपन सबसेट ऑफ X है, अगर जो है वो सेट एम्प्टी है तब भी ये ओपन सबसेट ऑफ X है. इसका मतलब क्या हुआ कि दिस implies that in discrete metric space every subset of X is open. तो यहां पे आप देख सकते हैं कि हमने आज क्या किया, हमने ओपन सेट्स की चांदी की एग्जांपल्स की हैं, ओपन सेट्स की डेफिनेशन की है. तो इस एग्जांपल्स के बाद इंशाल्लाह आप बाकी एग्जांपल्स खुद करें. इसके बाद नेक्स्ट जो है वो हम ओपन सेट्स के ऊपर कुछ रिजल्ट्स करेंगे कि ओपन सेट्स की प्रॉपर्टीज मीट्रिक स्पेसेस के अंदर क्या होती हैं. बाकी इंशाल्लाह